घनी धुंध से भरी ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच बसा गिरवा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। गांव के बाहर फैला काल रात का जंगल अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम था। कहते थे कि इस जंगल में रात ढलते ही किसी अदृश्य शक्ति के कदमों की आवाज गूंजती है। पेड़ खुद ब खुद हिलने लगते हैं और हवा में किसी के रोने की कराह सुनाई देती है। पर गांव के कुछ नौजवान इन कहानियों को मजाक समझते थे, जिनमें से मुख्य थे वीर, रघु और सौरभ। तीनों दोस्तों ने एक दिन जंगल की सच्चाई जानने का फैसला किया। यार, ये बूढ़े लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, रघु बोला। फिर वीर ने हंसते हुए कहा, आज रात चलते हैं, देखते हैं सच क्या है। वहां जाकर हमें सब पता चल ही जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? मुझे तो वहां का नाम सुनते ही डर लगता है। मुझे नहीं जाना वहां। हम तीन हैं, कुछ नहीं होगा। और मुझे तो यकीन है कि वहां कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। उस रात तीनों जंगल की तरफ निकल गए और जैसे ही जंगल का रास्ता जैसे ही शुरू हुआ, हवा का तापमान अचानक गिर गया। पेड़ों की टहनियां किसी अज्ञात भाषा में धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। दूर कहीं उल्लू की चीख गूंजी, जिससे सौरभ का दिल धक से रह गया। वो सोचने लगा, कहीं उसने यहां पर आकर गलती तो नहीं करी। शांत रहो, सिर्फ जानवर है। इतने घने जंगल में ऐसी आवाज तो आती ही रहती है। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अंधेरा ऐसा कि हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा अंधेरा देख सबके होश उड़ रहे थे। अचानक कहीं पास से किसी के काटे हुए सांस लेने की आवाज आई। सौरभ कांपते हुए बोला, ये क्या था? तुम सबने सुनी ना ये आवाज? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसी दिशा से पत्तों के रगड़ने और धीमे कदमों की आवाजें आने लगी, धीरे धीरे करीब आती हुई। रघु ने मोबाइल की फ्लैश ऑन करने की कोशिश की, पर मोबाइल बार बार रीस्टार्ट हो रहा था। यह पहली बार था जब तीनों ने महसूस किया, जंगल में कुछ है जिसे उन्होंने नहीं देखा, पर जिसने उन्हें देख लिया है। काफी कोशिशों के बाद वीर के मोबाइल की फ्लैश ऑन हुई। रोशनी पड़ते ही उनके सामने एक अजीब नजारा था। एक बड़ा पेड़ जिसकी जड़ें वीकनिंग जैसे किसी इंसान का चेहरा बना रही थीं। आंखों जैसी खोहें, बीच में मुंह जैसा गड्ढा और उससे बहती गहरी काली लकीरें। रघु डरते हुए बोला, ये सामान्य पेड़ नहीं है। उसी पल पेड़ के पीछे से किसी की परछाई भागती हुई दिखी। वीर चिल्लाया, कौन है वहां? कौन है? परछाई रुकी नहीं और ज्यादा तेजी से गहरी झाड़ियों में गायब हो गई। अब तीनों के मन में डर घर कर चुका था। उन्होंने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया, पर रास्ता उन्हें पहचान में ही नहीं आ रहा था। हम गलत दिशा में जा रहे हैं। पर अब हम क्या करें? हमें आगे बढ़ते ही रहना होगा, क्योंकि इस जंगल में अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि हर पल हमें कोई देख रहा है और वो चाहता है हम इस जंगल में ही घूमते रहें। इसलिए हमें चलते जाना होगा और सुबह होने से पहले हमें जंगल से बाहर निकालना होगा। इसीलिए चलते रहो बस। पहाड़ों के बीच से आती हवा जैसे किसी स्त्री की रोती हुई आवाज लेकर आ रही थी, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो और उन तीनों को बुला रहा हो। धीरे धीरे आवाज साफ होने लगी। मेरे पास आओ। तीनों जैसे पत्थर बन गए। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी आत्मा की जो अपनी भटकन में सालों से जंगल में अटकी थी। अचानक एक ठंडी लहर उनके पास से गुजरी। वीर को लगा जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। सबसे पहले रघु ने देखा एक सफेद साया हवा में तैरता हुआ। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। काले बाल हवा में उलझे हुए और आंखें एकदम खाली। वीर चिल्लाया, भागो, जल्दी से निकलो इस जंगल से। ये आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। भागो जल्दी।
तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। सौरभ जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास आकर रुक गया। हांफते हुए उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। मैं बच गया। वो सोच ही रहा था कि कुएं से धीरे धीरे एक स्त्री का सिर बाहर उठा। उसके बाल पानी में भीगे हुए, आंखें लाल और चेहरा सड़ा हुआ। वो धीरे से बोली, अब तुम मेरे हो। सौरभ डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा, मनो उसका सारा खून सूख गया हो। रघु भागते हुए उसी पेड़ के पास पहुंच गया जिसे उन्होंने पहले देखा था। पेड़ की जड़ें अब हिल रही थी, जैसे जीवित हों। पेड़ के तने पर से काली परछाई नीचे उतरी और रघु को घेर लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी, बचाओ! पर वीर उससे दूर था और कुछ ही पलों में रघु की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। वीर किसी तरह जंगल के बाहर के रास्ते के करीब पहुंच चुका था, पर तभी वो साया फिर प्रकट हुआ। अब वो और भी स्पष्ट था, चेहरा एक निर्जीव गुड़िया जैसा और आवाज बेहद हल्की। तुम तीनों ने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। साया उसके बिल्कुल पास आ चुका था। ठंडी उंगलियां उसके चेहरे को छूने ही वाली थीं कि अचानक गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही वो साया जोर से चीखा और हवा में गायब हो गया। वीर ने मौका पाकर जंगल से बाहर छलांग लगा दी और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने वीर को जंगल के बाहर बेहोश पाया। जब होश आया, उसने कांपती आवाज में सारी बात बताई। उन्होंने जंगल जाकर सौरभ और रघु की खोज की। सौरभ कुएं के पास कोमा सी अवस्था में पड़ा मिला और रघु का कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों ने बताया, काल रात का जंगल एक अभिशापित आत्मा का घर है। सालों पहले वहीं एक महिला की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। वीर ने उस दिन के बाद कभी जंगल की ओर रुख नहीं किया, पर कभी-कभी रात गहरी होने पर हवा में वही आवाज फिर गूंज जाती है, मेरे पास आओ। और लोग कहते हैं उस आवाज के पीछे रघु की परछाई भी दिखती है।